जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। बाबा की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको ये संकेत मिलेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि जीवन में बदलाव कैसे होगा, कैसे हम अपने भाग्य को अपने आप बदल सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जानते हैं इन अनुभवों के बारे में। उससे पहले आज मैं आपको महाराज जी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाना चाहूँगी। आपको आज महाराज जी की एक कथा सुनाएंगे। तो श्री कैची धाम में महाराज जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया और कैची धाम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महाराज जी की आज्ञा के बिना, प्रसाद लिए बिना वहाँ से जा सके। महाराज जी ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसे बिना प्रसाद दिए वहाँ से भेजें। तो जिस वक्त महाराज जी ने भंडारे का आयोजन किया उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे अनंत भक्त आ रहे थे और प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य पर जाते जा रहे थे। तभी क्या होता है कि वहाँ पर एक भक्त परिवार आता है जो महाराज जी की हमेशा भक्ति करते हैं और हनुमान जी की हमेशा भक्त रहे हैं। तो वो भक्त परिवार वहाँ पर आता है और महाराज जी के सामने बैठ जाते हैं। महाराज जी उनको देख के मुस्कुराते हैं और उन लोगों के बीच में से एक छोटा बच्चा बुलाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जो भगवान को जानने आता है। जो भी मनुष्य भगवान को इतना प्यार देता है तो भगवान के लिए भी वो भक्त उसके लिए बहुत बहुत प्रिय होता है। यहाँ पर 3 ऐसे संकेत हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जब भी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमारा साथ देने वाले होते हैं तो प्रकृति हमें ऐसे संकेत देती है। तो हमें इन संकेतों को समझना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बदलाव आने वाले होते हैं। ऐसे ही नियति हमें संकेत देती है कि हमारा भाग्य बदलने वाला है, हमें हमारी ऊंचाइयों तक हम पहुंचने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो नियति हमें पहले से दिखाती है कि हमारा भाग्य कैसे बदलेगा। उसी में से कुछ पहला एक संकेत ये है कि आपके इष्ट का, आपके ईश्वर का स्वप्न में आना और आपको मार्गदर्शन देना। यदि आपके भगवान, यदि आपके इष्ट, आपके ईश्वर, कोई भी जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी इष्ट को आप मानते हैं, जिनकी भी पूजा आप करते हैं, चाहे वो देवी हो, भगवान हो, हनुमान जी हो या भोले बाबा हो, कोई भी हो, अगर आप किसी को भी मानते हैं और आपके इष्ट या कोई भी भगवान आपके स्वप्न में आते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं या फिर आपसे वो कोई बात करते हैं, कोई संकेत देते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत सारे आज की इस वीडियो में जो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भक्तगण होंगे जिनके सपने में, जिनके स्वप्न में उनके भगवान, उनके इष्ट आए होंगे और उन्होंने उन्हें कुछ न कुछ संकेत अवश्य दिए होंगे। किसी भी विशेष मुद्रा में आके या कैसे भी आके अगर वो आपको कोई भी संकेत दे रहे हैं, छोटा सा भी कोई हिंट दे रहे हैं, तो आपको उस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको उस बात को बल देना है और ये समझ लीजिए कि वो संकेत आपके भाग्योदय की ओर संकेत कर रहा है। तो आपको उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने जीवन में उतारिए उस बात को। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बाधाएं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई समस्याएं अगर बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बार बार आपके साथ कुछ न कुछ घटित हो रहा है और आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही हैं, तो आप नज़रअंदाज करना बंद कर दीजिए और उन पर एक बार ध्यान देना शुरू करिए। आप देखेंगे कि ये समस्याएं आपको उनसे निजात दिलाने में आपको पुलकित करेंगी। ये भी एक तरह का संकेत ही होता है जो हमें हमारी समस्याओं से लड़ने के लिए, हमें हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए निजात दिलाता है। आपको अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा, जो लोग ये कहते हैं कि पहले मैं भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता था, पहले मैं नहीं मानता था, मैं नास्तिक था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बाबा से जुड़े, महाराज जी से जुड़े, तो महाराज जी खुद
खुद उनके दूत बन के आए और उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया और वो लोग उनकी शरण में जाके अनुग्रहित होकर उनका अनुकरण करने लगे। तो ऐसे ही अगर आप आध्यात्म की ओर जाएंगे तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होती जाएंगी। आप ये सांसारिक मोह माया से, गलत संगति से दूर होने लगेंगे। ये भी एक तरह का संकेत ही होता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। और महाराज जी का मैं उदाहरण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि महाराज जी स्वयं ये कहते हैं कि कोई भी भक्त अगर मुझसे जुड़ रहा है, अगर मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है, मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इच्छुक हो रहा है, तो वो ये स्वयं नहीं कर रहा है, उससे मैं करवा रहा हूँ। ये भगवान की, ये बाबा की ही इच्छा होती है कि वो आपको अपने करीब ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ा संकेत होता है। जिस भगवान को आप पहले नहीं मानते थे, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आज उनके बारे में आप जानने के लिए इच्छुक हैं, आज आप उनके बारे में हर तरह से सर्च करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि मैं इनके बारे में कुछ और भी पता कर सकूं। आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं और ये सब कुछ आपका भाग्य बदलने का ही संकेत है, क्योंकि वो खुद आपको अपने पास बुला रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक उनकी इच्छा नहीं है, आप उनके पास तक नहीं पहुंच सकते। तो ये उनकी इच्छा है, वो आपका भाग्य बदलना चाह रहे हैं। तो इन संकेतों को आपको ध्यान से समझना चाहिए। अब आते हैं तीसरे संकेत की ओर, जो है मानवता। मानवता का मतलब है कि पहले आप लोगों को नहीं समझते थे, पहले आप इतना नहीं सोचते समझते थे, जो भी है, जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, किसी के प्रति दया भाव नहीं रखते थे। लेकिन आध्यात्म से जुड़ने के बाद आपको लोगों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो रहा है, मानवता उत्पन्न हो रही है। तो ये भी एक तरह का संकेत है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हम स्वयं से पूछने लगते हैं, जो हम प्रकृति से सवाल करने लगते हैं कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस वजह से मैंने जन्म लिया है, मरणोपरांत मेरा क्या होगा। तो अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनमें रुचि रख रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा, तो ये रुचि आपको, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है, बहुत ही अलग बनाती है सबसे। तो ऐसे ही ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं, ये सारे संकेत आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये मिल रहे हैं तो इनको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके भाग्योदय में काम आएंगे। ये इसका मतलब होता है कि हमारा भाग्य अब बदलने वाला है। जो व्यक्ति आध्यात्म को मानता ही नहीं था, वो आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। तो इससे साबित होता है कि हमारा भाग्य अपने आप बदलने वाला है और धीरे धीरे हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सारे दूर होने वाले हैं। तो इन संकेतों को ध्यान में रखिए। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।